बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 6 वंशागति का आणविक आधार अर्थात मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी के अंतर्गत पार्ट 1 लेकर के आए हैं। यानी चैप्टर 6 का पार्ट 1 लेकर के आए हैं। इसके पहले चैप्टर 5 तक सभी लेक्चर पूरे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। आज के चैप्टर में यानी पार्ट 1 में आनुवांशिक पदार्थ या हेरिडिटरी मटेरियल को समझाएंगे। पहले इसे समझाएंगे और फिर बाद में लिखना भी बताएंगे कि परीक्षा में कैसे लिखें कि अच्छे नंबर आए विद नोट्स। तो देखिए आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है आपको समझा देते हैं। देखिए इस चित्र को देखिए, ये जैसे अंडाणु है, ये है अंडाणु और ये है शुक्राणु और ये है युग्मनज। युग्मनज कहें या इसको हम जायगोट कह सकते हैं, युग्मनज कहो चाहे जायगोट कहो। तो ये है अंडाणु, ये है शुक्राणु और ये है युग्मनज या जायगोट। तो निषेचन की क्रिया में क्या होता है कि अंडाणु से जाकर के शुक्राणु संलयित हो जाता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। अब युग्मनज से धीरे धीरे करके शिशु का निर्माण होता है, शिशु बनता है। और फिर लोगों को कहते सुना होगा आपने कि शिशु की नाक इनकी माता पिता से मिलती है, माता या पिता से मिलते हैं, इनके नाखून मिलते हैं और भी कई सारे लक्षण। तो ये जो लक्षण हैं, ये जो माता या पिता से मिलते रहते हैं, इन लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। आनुवांशिक लक्षण कहते हैं जो माता पिता से मिलते हैं, चाहे वो फिजिकल तौर पर हो, चाहे यानी कि भौतिक रूप से बाहर से दिखाई देते हो, चाहे वो जीनी संरचना वाले लक्षण हो। तो ये जो आनुवांशिक लक्षण आए हैं संतान में, वो लक्षण कहाँ से आए हैं? तो माता और पिता से आए हैं। तो ये आनुवांशिक लक्षण जिस पदार्थ के माध्यम से संतानों में जाते हैं उसी पदार्थ को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। चलिए डिटेल से आनुवांशिक पदार्थ की परिभाषा को समझा देते हैं। देखिए जो वाल्टर सटन थे वह एक और वैज्ञानिक थे, इनके साथ में थियोडर बॉवेरी। वाल्टर सटन और थियोडर बॉवेरी, ये दो वैज्ञानिकों ने बताया था। इन्होंने क्या बताया था कि जो गुणसूत्र होते हैं, जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र ही आनुवांशिक पदार्थ हैं। आनुवांशिक पदार्थ हैं या आनुवांशिक लक्षणों के वाहक हैं। यानी ये जो संतान में माता पिता के लक्षण गए हैं, ये गुणसूत्रों के द्वारा गए हैं, गुणसूत्रों के द्वारा या क्रोमोसोम के द्वारा गए हैं। तो कहा गया कि जो क्रोमोसोम है या गुणसूत्र हैं, यही आनुवांशिक लक्षण के वाहक होते हैं, यानी आनुवांशिक लक्षण ले जाते हैं। इसका मतलब गुणसूत्र ही कहीं न कहीं आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करते हैं। ये वाल्टर सटन और थियोडोर बॉवेरी ने बताया था कि गुणसूत्र ही आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। गुणसूत्र ही जनक कोशिकाओं से, ये जनक कोशिकाएं हैं, जनक कोशिकाओं से संतत कोशिकाओं में पहुंचते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र ही आनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से उनकी संतानों में ले जाते हैं। अब देखिए जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। जो गुणसूत्र हैं किस चीज के बने हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। आपको बता दें न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब ये होता है कि न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन। जो गुणसूत्र हैं ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हैं। तो न्यूक्लियो प्रोटीन का अर्थ है न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन। तो न्यूक्लिक अम्ल कितना होगा? लगभग में 40% और जो प्रोटीन है लगभग में 60% होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं ये न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन होते हैं और इसमें न्यूक्लिक अम्ल 40% और 60% प्रोटीन होती है। तो न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन मिलकर के न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं। और न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है? आपको बताया जो गुणसूत्र होते हैं ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, क्रोमोसोम न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। अब आपको बता दें कि जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक माइशर। न्यूक्लिक अम्ल की खोज एक वैज्ञानिक थे
फ्रेडरिक माइसर ने की थी। ये स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल की खोज कब की थी अगर पूछा जाए तो 1869 ईस्वी में की थी। और कैसे, तो पस की कोशिकाओं में की थी या मवाद की कोशिकाओं में की थी न्यूक्लिक अम्ल की खोज। और आपको बता दें, जब इन्होंने खोजा तो न्यूक्लिक अम्ल का नाम क्या दिया था? इन्होंने कहा था न्यूक्लीन नाम दिया था। जब खोजा था न्यूक्लिक अम्ल को तो न्यूक्लीन नाम दिया था, न्यूक्लीन। और बाद में एक अल्टमान वैज्ञानिक आए, इन्होंने न्यूक्लीन को न्यूक्लिक अम्ल कहा। इन्होंने न्यूक्लीन को क्या कहा था? न्यूक्लिक अम्ल कहा था। वैज्ञानिक ग्रिफिथ और एक और थे एवरी, मैकलियोड, मैककार्टी था। हर्शे व चेज ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि जो न्यूक्लिक अम्ल है यही आनुवांशिक पदार्थ है। ग्रिफिथ, एवरी, मैकलियोड, मैककार्टी, हर्शे व चेज ने प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि न्यूक्लिक अम्ल ही क्या है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। बाद में पता चला, आपको बता दें कि बाद में पता चला कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। बाद में क्या पता चला कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। नंबर 1 डीएनए और नंबर 2 आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का हुआ, डीएनए और आरएनए। आपको बता दें ये जो डीएनए है ये सभी जीवों में, लगभग सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है लगभग सभी जीवों में। जबकि जो आरएनए है ये केवल वायरसेस दो होते हैं, कुछ वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो आनुवांशिक पदार्थ की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? आनुवांशिक पदार्थ आनुवांशिक लक्षणों की सूचनाओं को संकेतों के रूप में संचित रखता है और फिर संतति पीढ़ी में यानी माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचाता भी है और उन लक्षणों का विकास भी करता है। आपको बता दें कि बाद में ग्रिफिथ ने डीएनए को ही आनुवांशिक पदार्थ कहा था। यह डीएनए को ही आनुवांशिक पदार्थ बताया कि मेनली जो जीव होते हैं लगभग सभी जीवों में, उच्च श्रेणी के जितने भी जीव होते हैं लगभग सभी जीवों में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो अब डीएनए के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो डीएनए है ये कहाँ होता है? तो जैसे ये मानव की कोशिका है और मानव की कोशिका में ये केंद्रक है, तो केंद्रक में आपने क्रोमैटिन तंतुओं को देखा होगा। ये जो क्रोमैटिन तंतु होते हैं जब कोशिका विभाजन होने लगता है तो यही क्रोमैटिन तंतु छोटे छोटे और मोटे मोटे हो जाते हैं, तब इन्हें गुणसूत्र कहा जाता है या अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहा जाता है। और आपको बता दें कि गुणसूत्रों पर ही डीएनए होता है और डीएनए पर जीन पाए जाते हैं। तो जो डीएनए है ये कहाँ है? गुणसूत्र पर है। और गुणसूत्र कहाँ है? तो क्रोमैटिन तंतु के रूप में कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो डीएनए है लगभग सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इसकी स्थिति क्या है? मैंने आपको बताया कि कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि कहाँ पाया जाता है तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो केंद्रक में डीएनए होता है वो रेखाकार होता है, लाइनर होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए पाया जाता है वो वृत्ताकार होता है या सर्कुलर होता है। तो डीएनए एक तरह से दो प्रकार के हो गए, एक तो रेखाकार डीएनए, दूसरा वृत्ताकार डीएनए। रेखाकार यानी लाइनर डीएनए और वृत्ताकार यानी CIRCULAR सर्कुलर
डीएनए। तो रेखाकार डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो जितने भी यूकैरियोटिक जीव होते हैं, यूकैरियोटिक जीवधारी होते हैं, उनका जो केंद्रक होता है, कोशिका का जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक में रेखाकार डीएनए पाया जाता है। और इसके अलावा जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज में भी रेखाकार डीएनए पाया जाता है। और कुछ जंतु वायरस होते हैं, जंतु वायरसों में भी रेखाकार डीएनए पाया जाता है। जबकि अगर वृत्ताकार डीएनए की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वृत्ताकार डीएनए और कुछ वायरसों में भी वृत्ताकार डीएनए। और यूकैरियोटिक जो होती हैं, यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। तो ये इसकी डीएनए की आकृति हो गई और कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके आधार पर डीएनए मैंने आपको बताया। तो कहाँ पर डीएनए पाया जाता है, इसकी स्थिति क्या होती है, कहाँ कहाँ मिलता है, सब कुछ आपको पता चल गया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि इसको परीक्षा में कैसे लिखेंगे। तो परीक्षा में लिखने के लिए हेडिंग डालेंगे अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ अनुवांशिक लक्षणों की सूचनाओं को संकेतों के रूप में संचित रखता है और संतति पीढ़ी के जीवों में पहुंचाता है तथा संतति जीवों में उन लक्षणों को विकसित भी करता है। वाल्टर सटन और थियोडर बावेरी ने जीन और गुणसूत्रों के बीच व्यवहार की समानता स्थापित की, यानी व्यवहार में समानता स्थापित की और बाद में बताया कि गुणसूत्र ही अनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। यानी अनुवांशिक लक्षणों को कौन ले जाता है? तो गुणसूत्र ही ले जाते हैं, क्रोमोसोम ही ले जाते हैं। और यही गुणसूत्र या यही क्रोमोसोम जनक कोशिकाओं से संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। गुणसूत्र न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, मैंने भी आपको समझाया भी था। जो गुणसूत्र होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, जिनमें 40% न्यूक्लिक अम्ल होता है और 60% प्रोटीन होती है। प्रोटीन की अधिकता के कारण लोग पहले इसे ही अनुवांशिक पदार्थ के रूप में मानते थे, लेकिन प्रोटीन में स्वद्विगुणन की क्षमता न होने के कारण ये अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं कर पाया। बाद में ग्रिफिथ, एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी, हर्शे और चेज ने प्रयोगों द्वारा स्थापित किया कि अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है, न कि प्रोटीन। स्वीडन के जैव वैज्ञानिक फ्रेडरिक माइसर ने न्यूक्लियस से प्राप्त पदार्थ को न्यूक्लिन नाम दिया था। बाद में अल्टमान ने न्यूक्लिन को न्यूक्लिक अम्ल कहा। और न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। ग्रिफिथ ने सन 1920 में प्रमाणित किया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। देखिए डीएनए के बारे में थोड़ा सा कैसे लिखेंगे अगर आ गया तो डीएनए की स्थिति क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए बैक्टीरियल गुणसूत्र तथा प्लाज्मिड के रूप में मिलता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें बैक्टीरियल गुणसूत्र तथा प्लाज्मिड के रूप में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन तंतु के रूप में पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमैटिन तंतु छोटे व मोटे हो जाते हैं, तब उन्हें गुणसूत्र कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। अब अगर डीएनए की आकृति को देखा जाए तो आकृति के आधार पर डीएनए 2 प्रकार के होते हैं, पहला रेखाकार, दूसरा वृत्ताकार यानी लाइनर और सर्कुलर। अब पहली हेडिंग डालेंगे रेखाकार। रेखाकार में क्या लिखना है कि सभी यूकैरियोटिक जीवों के केंद्रकीय डीएनए रेखाकार होते हैं। जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसके केंद्रकीय जो डीएनए है केंद्रक वाले रेखाकार होते हैं। इसके अतिरिक्त बैक्टीरियोफेज के डीएनए भी रेखाकार होते हैं और कुछ अन्य जंतु वायरसों के डीएनए भी रेखाकार होते हैं। फिर वृत्ताकार डीएनए, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं व कुछ वायरसों में वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड में पाया जाने वाला डीएनए वृत्ताकार होता है। अतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रेखाकार व वृत्ताकार दोनों प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डीएनए अणु की रासायनिक संरचना चित्र सहित बहुत ही आसान भाषा में लेकर के आएंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।